कहते हैं कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और यहाँ रिश्ते तो बनते बिगड़ते हैं ही, आपका नसीब भी आपके कार्यों पर बहुत कुछ असर करता है। आपको बता देते हैं कि आपके मेहनत नज़र आते हैं और यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है राजनीतिक रूप से, यदि आप टूटते हैं तो फिर आपके लिए एक बड़े अवसर खड़े नज़र आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो दल बदल होता है और दल बदल में जहां एक तरफ पुराने दल में उतना मान सम्मान नहीं मिलता है, नए दल में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। आप लगातार बिहार और देश की राजनीति में इसको देख रहे होंगे। चिराग पासवान के साथ भी 2020 के चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया दिया गया था। कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान अब एनडीए के हिस्सा नहीं होंगे और चिराग पासवान ने इसको चैलेंज लेते हुए चुनाव अकेले दम पर लड़ा और उसके फ़ायदे चिराग पासवान को ये मिले कि एक तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा और दूसरा उन पर एक ठप्पा लग गया कि वो किसी को भी हरा सकते हैं, यानी कि उनके वोट प्रतिशत जीत के भी लिए काम लाए जा सकते हैं। इन बातों को समझते हुए लगातार चिराग पासवान और जो भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है या फिर महागठबंधन के दल हैं, चिराग पासवान पर नज़र बनाए हुए थे। इस बीच में चिराग पासवान लगातार ये बात कर रहे थे कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन एनडीए के घटक दल हैं, खास करके जदयू की बात कहें तो वो लगातार उनको एनडीए से आउट बता रहा था। बिहार के एनडीए से तो चिराग पासवान आउट हो ही गए थे, क्योंकि मात्र एक उनके विधायक जीत करके आए थे और वो भी उनके साथ पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहे थे। बीच में वो भी अपना पाला बदल दिए और चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। बिहार से उनकी एक तरह से कहिए तो राजनीतिक भागीदारी जो थी वो विपक्ष के रूप में खड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। तुरंत एक घटना घटी और चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ में बट गई। इस पर कहा यह जाने लगा कि जदयू ने एक बड़ा गेम प्लान रच दिया था, जिसको लेकर के पार्टी दो फाड़ में हो गई और चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी के 5 सांसदों के साथ अलग हो गए, चिराग अलग पड़ गए। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें कही जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी चुप थी, लेकिन चिराग पासवान ने एक चाल चली, या फिर कहा जाए उन्होंने ये सारा सब कुछ जनता के बीच छोड़ दिया और जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। अगर रामविलास पासवान ने बिहार के लिए कुछ किया है, लोगों के लिए कुछ किया है, तो उन्हें आशीर्वाद चाहिए और उनकी आशीर्वाद यात्रा पूरी तरह से हिट हो गई। इसको देखते देखते भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन भी खिसकने लगी और भारतीय जनता पार्टी पेशोपेश में पड़ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले कर लिए थे जो चिराग पासवान को नागवार गुजरी थी और चिराग पासवान ने एक तरह से ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो हनुमान होने का वो दावा करते थे, उन्होंने अपनी वो दावेदारी धीरे धीरे कम कर दी। इन सारी बातों के बीच अब चिराग पासवान को महागठबंधन का हिस्सा बताया जाने लगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि चिराग पासवान के पास आशीर्वाद यात्रा के बढ़ते प्रभाव और उसमें प्रसिद्धि के को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में पूरी तरह से ट्रेंड करने लगे थे। जहां एक तरफ से महागठबंधन से लगातार बुलावा आ रहा था, वहीं एनडीए जो है पेशोपेश में पड़ी हुई थी, खास करके भारतीय जनता पार्टी। एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक से अपना रुख बदल दी है। भले ही स्पष्ट नहीं बोल रही हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संकेत मिल गया है चिराग पासवान को कि एक बार फिर से वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य लोगों के द्वारा चिराग पासवान को आश्वासन मिल गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान को कांग्रेस ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। जी हाँ, कांग्रेस ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है और कांग्रेस ने बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में भी चिराग पासवान को कहा जाए तो होने वाले चुनाव में अपने साथ लाने का कवायद शुरू कर दिया है और अच्छा खासा उनको ऑफर भी दे दिया है। इस ऑफर को लेकर के अब देखना होगा कि चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं, उनकी वो स्वीकार करते हैं या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि रामविलास पासवान की जयंती और उनकी बरसी, ये दो ऐसे अवसर हैं जहां राजनीतिक दलों के नेताओं का बड़ा जमावड़ा होगा और उसके ठीक बाद चिराग पासवान के पास एक बड़े ऑफर के रूप में दो बड़े ऑफर हैं। एक ऑफर तो उन्हें एनडीए के सबसे बड़े घटक दल और केंद्र में अपने दम पर सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन ये गुप्त है। वहीं आपको बता दें कि
कांग्रेस ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है यूपीए में उनकी वापसी के लिए, और एक बड़ा ऑफर के साथ साथ उन्हें कई राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए कहा जाए तो एक बड़ी जिम्मेवारी देने की बात भी कही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस का ये ऑफर इतना बड़ा है कि चिराग पासवान इसे स्वीकार कर लें तो एक बार फिर से चिराग पासवान रामविलास पासवान की तरह अपने आप को मजबूती से जमा सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के तहत जो जनाधार जुटाया है उससे अब उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है और उनके लिए ऑफरों का दरवाज़ा लगातार खुला हुआ है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।